जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बिजनौर और श्रावस्ती जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का। बिजनौर जिले में संचारी रोग नियंत्रण अभियान का आगाज हो चुका है। शासन के निर्देशों के क्रम में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने मिलकर मच्छरों से होने वाली बीमारियों और संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए इस अभियान को गति दी। इस अभियान का प्राथमिक लक्ष्य डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, दिमागी बुखार और हैजा जैसी संक्रामक बीमारियों के प्रचार को रोकना है। अभियान का शुभारंभ कलेक्ट्रेट से जागरूकता रैलियों के माध्यम से किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा उपस्थित जनों को संचारी रोग से बचाव और रोकथाम की शपथ दिलाई गई। नगर पालिका चेयरमैन, जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। संचारी रोग अभियान के साथ ही 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें आशा के साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर बुखार के रोगियों, कुपोषित बच्चों और मच्छरों के पनपने वाले स्थानों की पहचान करेंगी। इस मिशन में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ शिक्षा, नगर पंचायत, पंचायती राज तथा समाज कल्याण विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई और एंटी लार्वा छिड़काव के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बिजनौर में ईद उल फित्र का त्योहार पूरे हर्षोल्लास और अकीकत के साथ मनाया गया। जिले भर की मस्जिदों और ईदगाहों पर नमाज अदा की गई और मुल्क की अमन चैन के लिए दुआएं मांगी गईं। मुख्य नमाज शहर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद और ईदगाह में अदा की गई, जहां हजारों की संख्या में जायरीन पहुंचे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शहर इमाम ने नमाज संपन्न कराई और खुतबा पेश किया। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिले में शहरी विकास से लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। लोक निर्माण विभाग ने बिजनौर नौरंगाबाद मार्ग के लिए 18 करोड़ का बजट आवंटित किया। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारी वाहनों के दबाव को कम करना और दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट को खत्म करना है। मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल की शिकायत के निस्तारण के बाद नजीबाबाद और कोतवाली ब्लॉक के 12 गाँव को जोड़ने वाली कच्ची सड़कों के डामरीकरण का काम शुरू हो चुका है। बिजनौर को औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अनुवर्ती कार्यक्रमों के तहत 750 करोड़ के प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें एग्रो प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल यूनिट प्रमुख हैं। जसजीत कौर, जिलाधिकारी बिजनौर की उपस्थिति में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका नियुक्ति पत्र वितरण, स्मार्टफोन वितरण, बाल विकास परियोजना कार्यालय का शिलान्यास और आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ तथा लोक भवन सभागार लखनऊ से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण आयोजित किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष एवं जिलाधिकारी द्वारा सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत के अंतर्गत जनपद की आंगनवाड़ी सहायिकाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय का शिलान्यास भी किया गया। इस अवसर पर जिला स्तर पर 20 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र तथा 37 कार्यकर्तियों एवं मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन का वितरण किया गया। जिलाधिकारी ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि छोटे बच्चों को पोषण देने का कार्य आप द्वारा किया जाता है। आपके कंधों पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए आपको अपने दायित्वों का निर्वहन उचित प्रकार करना है। जिलाधिकारी ने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण का उद्देश्य यही था कि एक बार कलेक्टिवली आपको साथ में बिठाया जाए। इसी प्रकार से सभी ब्लॉकों में भी नियुक्ति पत्र हम लोग वितरण करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं तो बहुत जिम्मेदारी से, बहुत ईमानदारी से आप लोगों को अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। स्कूल जाने से पहले जो उसकी तैयारी होती है बच्चों की, प्री स्कूल की जो तैयारियां हैं वो सब आप लोगों को करानी है। सेकेंड मदर की तरह आपको साथ उन बच्चों के साथ रहना है, उनकी देखभाल, उनकी पढ़ाई, उनका खाना पीना अच्छा हो, उसके साथ साथ उनकी मदर्स का भी, उनकी माओं का भी अच्छा हो, ये भी आप लोगों को देखना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि अपने दायित्वों को समझें और पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए कुपोषण को दूर करने की जिम्मेदारी को पूरा करें। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य आधुनिक संचार सुविधाओं से लैस करते हुए कुपोषण को रोकना और देश के बच्चों को स्वस्थ और शिक्षित बनाना है। बिजनौर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अम्मार रिजवी का।
श्रावस्ती की जिलाधिकारी अश्वनी कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के नेतृत्व में जनपद में श्रावस्ती मॉडल पर भूमि विवादों के निस्तारण की पुनः पहल की गई है। यह अभियान 7 अप्रैल 2026 से प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके तहत जनपद की तीनों तहसीलों में उप जिलाधिकारियों के नेतृत्व वाली टीमों के द्वारा प्राप्त भूमि विवादों का मौके पर जाकर निस्तारण कराया जा रहा है, जिसमें 7 अप्रैल को तहसील भिनगा के अंतर्गत 6 वार्ड, तहसील इकौना के 44 वार्ड और तहसील जमनाहा के 10 वार्ड, इस प्रकार कुल 66 भूमि विवादों को मौके पर निस्तारित कराया गया। श्रावस्ती के जिलाधिकारी अश्वनी कुमार पांडे ने विकास खंड हरिहरपुर रानी के अंतर्गत ग्राम जरकोसाह के किसान जगत मौर्य के खेत में गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान गाटा संख्या 66 के 0.105 वर्ग मीटर क्षेत्र में क्रॉप कटिंग की गई। क्रॉप कटिंग के दौरान जिलाधिकारी ने अपने सामने गेहूं की फसल कटवाया तथा मड़ाई के बाद गेहूं का वजन कराकर फसल की उत्पादकता को परखा। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष क्रॉप कटिंग कराया जाता है, जिसमें किसानों की फसल पैदावार का आकलन किया जा सके। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारी फसल लगी हुई है उसकी क्रॉप कटिंग की जाती है, जिससे प्रोडक्टिविटी का हम लोग असेसमेंट करते हैं। तो यहाँ पे लगभग 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की प्रोडक्टिविटी आई है और जनपद में कई जगह ये क्रॉप कटिंग के एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। उनके हिसाब से फिर मानक के अनुरूप और जो शासन की नियमावली उसके अनुसार उत्पादकता का हम लोग अनुमान करेंगे। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में 36 क्रय केंद्र बनाए गए हैं और सभी किसान भाइयों से यही अपील है कि अपने रजिस्ट्रेशन करा लें और जिसके उपरांत क्रय केंद्रों पर जाकर अपने गेहूँ को बेचें। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार इस वर्ष जनपद में गेहूं खरीद हेतु 36 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने किसानों से सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने की अपील की। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए संचालित मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत द्वितीय चरण के तहत श्रावस्ती पुलिस लाइन लौकुश सभागार में भव्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर महिलाओं को जागरूक करने हेतु सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, सम्मान समारोह और संवाद सत्र आयोजित किए गए। कार्यक्रम का जिलाधिकारी अश्वनी कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी, मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। जनपद में मिशन शक्ति और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं, विभिन्न विभागों जैसे एनजीओ और पुलिस विभाग से महिला सशक्तिकरण में योगदान देने वाली महिला पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। जिला क्षय नियंत्रण केंद्र पर जिलाधिकारी अश्वनी कुमार पांडे ने 20 क्षय रोगियों को पोषण सहायता प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि टीबी मुक्त बनाने में सभी जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, संस्थानों, समाज सेवी संस्थानों, जनमान्य नागरिकों को आगे आकर टीबी मरीजों को गोद लेकर उन्हें पोषण सामग्री एवं मानसिक संबल प्रदान करें, जिसमें जनपद को टीबी मुक्त बनाया जा सके। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने सभी चिकित्सालयों एवं निजी चिकित्सालयों को क्षय रोगियों को गोद लेने के लिए अपील किया। इस समारोह में उपस्थित डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सलाहकार केंद्रीय टीबी डिवीजन, भारत सरकार ने कहा कि टीबी बीमारी के खात्मे में जन भागीदारी का विशेष योगदान है। जनपद में संचारी रोग नियंत्रण हेतु विशेष अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विधायक रामफेरन पांडे, जिलाधिकारी अश्वनी कुमार पांडे, मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर A.K. सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में संचारी रोग नियंत्रण जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा उपस्थित लोगों को संचारी रोग से बचाव हेतु शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर विधायक रामफेरन पांडे ने कहा कि देश एवं प्रदेश सरकार जन जन को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिबद्ध है। संचारी रोग से निपटने के लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के निर्देशन में, मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में से लड़ाई लड़ने के लिए, लोगों को संचारी रोग से मुक्त करने के लिए भी हम लोगों ने शपथ भी दिलाई है कि हमारा समाज, हमारा क्षेत्र, हमारा जनपद पूरी तरीके से रोग मुक्त हो। यही इसका मिशन है। सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे जनपद के साथ साथ प्रदेशवासी लाभान्वित हो रहे हैं। श्रावस्ती जिले में स्कूल चलो अभियान 2026-27 शुभारंभ जूनियर हाई स्कूल भिनगा में भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक रामफेरन पांडे, जिलाधिकारी अश्वनी कुमार पांडे, मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद एवं अन्य माननीय जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर हरी झंडी दिखाकर स्कूल चलो अभियान को रवाना किया। इस अवसर पर विधायक रामफेरन पांडे ने कहा कि
की स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ कर जनपद के छात्र छात्राओं को नामांकन विद्यालयों में कराया जा रहा है। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।